ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 3 नवंबर 2023। बाबा ने विशेष हम बच्चों को आज स्मृति दिलाई है। बच्चे, तुम तकदीरवान हो। तकदीरवान बनने की विधि भी बताई है। साथ साथ वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा कैसे करनी है, उसके लिए भी बाबा ने विशेष धारणाएं बताई है। ये नया ज्ञान है, नई पढ़ाई है। उसे अच्छी तरह से रोज पढ़ने के लिए बाबा ने पक्का कराया है। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्तियों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करके तकदीर बनानी है। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अलबेलेपन से मुक्त होने की शिक्षा दी है। तो सुनेंगे बाबा की मधुर शिक्षा को। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। तो देखे स्वयं को। मैं आत्मा सितारा बाबा को सन्मुख देखें। इसी याद की स्थिति में रहकर मुरली सुने। बाबा ने आज कहा, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। वो बात कौन सी है? जैसे कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, ये कहते आए हैं। तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है ना। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। तो इस बात को सिद्ध करके बताना है। आज बाबा ने गीत को याद किया है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उजाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है। हाँ? आज बाबा ने अर्थ बताया, जिसकी ज्योति उजाई हुई है, अर्थात आत्मा का सत्य ज्ञान नहीं है, जो देह अभिमान में है, तो वो जैसे कब्र दाखिल है। अब तुम बच्चों को नॉलेज मिला है, तुम्हारा फिर है ज्ञान और योग का जलवा। अब मनुष्य को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, हम जानते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा हम बच्चों को भविष्य के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे।
भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उनका ध्यान करेंगे तो वैसे साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। बाबा समझाते हैं कि कैसे भक्ति में जिसकी जैसी भावना है ना, उसी के आधार पर उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु वह नॉलेज तो नहीं है। आत्मा स्टार है। आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है। आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी है। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। ये पक्का बाबा कराते हैं। हाँ, तो देखें स्वयं को फिर से आत्मा स्टार के रूप में, चमकता सितारा। आज पूरा दिन ये स्मृति रहे, मैं आत्मा हूं। शरीर के द्वारा भिन्न रंग रूप से पार्ट बजा रही हूं। आगे बाबा ने कहा, आत्मा की साइज एक ही है। अब गाया जाता है बनी बनाई बन रही। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता। यह तुम बच्चे जानते हो। अब सभी को मच्छरों सदृश वापस जाना है। सब आत्माएं ऐसे जाएगी। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। देखो, ये भी आत्मिक स्मृति है। इसको बार बार अनुभव में लाना है अभ्यास के द्वारा कि मैं आत्मा हूं, मुझे इस पुराने शरीर को छोड़ नया लेना है। अब मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, पार्ट बजा रही हूं। बाबा ने गीत को याद किया कि गीत में कहते हैं, हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। अब फिर से विनाश होना है। जैसे घानी में सरसों मिसल पीस जाते हैं, वैसे ही सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पीसेगी, वह तो चली जाएगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है। तुमको बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। फिर से अटेंशन। देखो, बीच बीच में बाबा अटेंशन दिलाते हैं। देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं, देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो। हाँ, आज बाबा कहते, बच्चे सब कुछ भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। चलो सेकंड में बुद्धि को ले चले परम धाम, बाबा के पास। वापस आ जाए। अभी अभी फिर वहां चलना है। वहां से पार्ट बजाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं, लायक बनना है।
तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा। हाँ? मुख्य तो है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानते हैं, तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ। गीत में भी है, कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में गायन भी वैसे गीतों में करते रहते हैं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं। सूत मुंजा हुआ है, तो बाबा ने देखो बताया कहाँ कहाँ सूत मुंजा है। मंदिरों में बैल दिखाया है। अब बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। तो बाप कहते हैं, हाँ देखो ये समझ है, बैल माना पुरुष तन का आधार लिया है, बाकी कोई बैल पर सवारी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह फिर प्रायलोप हो जाएगा। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज भी समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया। देखो ऐसी ऐसी बातों में सूत मुंजा है। यह है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। और उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं ना कि आप बच्चों ने संगम पर जो जो किया हुआ है, आपके कर्म वहां पर अलग अलग प्रतीकों के रूप में बताए हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। यह ड्रामा में नूंद है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है। परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। उन जैसी सूक्ष्म कोई चीज नहीं है, एकदम बिंदी है। चलो देखे बाबा को उस बिंदी स्वरूप में। मैं आत्मा भी बिंदी हूं। बिंदी बन बिंदी बाबा को देखे। एकदम बिंदी है। हाँ? बाबा ने कहा यहां तो परमात्मा स्टार में बाजू में आकर बैठे। हाँ? परमात्मा स्टार ब्रह्मा बाबा के तन में बाजू में आकर बैठे, तब तो बोल सकते हैं ना। एकदम बिंदी छोटा सा स्टार है। बच्चे समझते हैं। बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, इसलिए रोज पढ़ना पड़े। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं। हाँ? कई बच्चे बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए, तो फिर बाबा कहते क्या हाल होगा। तुम्हारे पास बल करोड़ों की मिल्कत है, ये सब मिट्टी में मिल जानी है। ये इस समय की ही सारी बात है। इसलिए तो लिखा हुआ है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लुट जाए। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती है।
तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, तुम जो कुछ करते अपने लिए करते हो। जो श्रीमत पर चलेगा वही मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व के, नए भारत के मालिक बनते हो। तो बाबा समझाते हैं, तुम हमारे सिक्के लदे बच्चे हो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं। कल के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं, उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्वउन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से तो अच्छा हूं। अलबेलापन आता है ना, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता है यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। सुना? तो आज बाबा ने क्या पक्का कराया? स्वयं को देखना है, अलबेलेपन में नहीं आना है। बाबा को देखो और किसी को भी नहीं। स्लोगन है, हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो। हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को बेहद में ले जा रहे हैं, तो सारे दिन भर में नशा रहे। बाबा से बेहद वर्षे की प्राप्ति हो रही है। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त हो रहा है। तो अटेंशन रहे। मैं आत्मा, अविनाशी आत्मा, बाबा की याद से, ज्ञान रत्नों के खजाने से तकदीरवान बन रही हूं। सारे वायुमंडल को श्रेष्ठ वाइब्रेशन से शुद्ध बनाते रहना है, खुशी में रहना है। ज्ञान रत्नों का दान देते रहना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है।
ओम शांति।